सिनेमाई सा ये डरावना दृश्य महायुद्ध का अद्यतन खाड़ी संस्करण है। जिसमें प्रचंड प्रहार है, धरती से आसमान तक जर्रा जर्रा कांपने वाला विनाशक पलटवार है। रॉकेट और मिसाइल की विध्वंसक बौछार है। आतंकी अटैक से तेल अवीव और अश्कलोन में हाहाकार। गाजा पट्टी बारूद की ऐसी भट्टी बनी हुई है जिसमें वैश्विक शांति हर बीतते घंटे के साथ जलकर खाक होती रही है, और ऐसा पिछले 3 रोज से लगातार हो रहा है। ऐसे में दुनिया जानना चाहती है कि इजराइल और हमास का ये युद्ध कब तक चलेगा। क्या ये भी रूस यूक्रेन युद्ध की तरह अंतहीन होगा? क्या इजराइल एक हफ्ते में जंग को खत्म कर देगा? सवाल ये कि इस युद्ध का वैश्विक असर क्या होगा। अमन पसंद हर ज़हन में उठ रहे इन सवालों का जवाब तलाशेंगे, मगर उससे पहले घात और प्रतिघात के बीच ये खौफनाक और दर्दनाक तस्वीर देख लीजिए, जिसमें तबाही है, त्रासदी है, बर्बादी है, खून है, शोक है, और ये सब बेहिसाब है। दहशतगर्दों के हमले से लहूलुहान इजराइल प्रतिशोध के लिए किस कदर तड़प रहा है, इसका प्रमाण है ये तस्वीर। हमास के अड्डे यानी गाजा पट्टी को अग्निकुंड में तब्दील करने की शपथ लेने वाली इजराइल की फौज लगातार आगे बढ़ रही है। The largest number of Israelis, Jews killed in one day since the Holocaust. I mean, the scope of this is something different. अपनी बारूदी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए इजराइल की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। आसमानी प्रहार के बीच कहीं इमारतें ईंट बिखरी हुई हैं, कहीं बेजान जिस्मों की ढेर लगी हुई है। तस्वीरें इतने विभत्स हैं कि हम आपको हूबहू दिखा भी नहीं सकते। ऐसी मौत की कोई मुकम्मल गिनती नहीं है, एक आंकड़ा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ गाजा पट्टी नहीं करा रही है, इजराइल की मार से दहशतगर्दों की टोली अब भी इजरायली शहरों पर रॉकेट की बौछार कर रही है। यरूशलेम में आफत के सायरन बजने के बाद किस तरह अफरा तफरी मची है, वो देख लीजिए। 700 से ज्यादा मौत और 100 से ज्यादा इजरायलियों के बंधक बनाए जाने के बाद का यह खौफ है जो इजराइल की गलियों में परिलक्षित हो रहा है। इसी खौफ को खत्म करने के लिए इजराइल की शत्रु संहारक फौज मैदाने जंग में है और दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है। एक दो नहीं, अब तक 84 देश इजराइल का समर्थन दे चुके हैं। तो इजराइल पर हमला करने वालों के साथ भी 5 देश खड़े हैं। इन देशों के नाम बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि इजराइल खुद कितना सक्षम है इस युद्ध को नतीजों तक पहुंचाने के लिए। 145 देशों में से इजराइल की सेना 18वें स्थान पर है। इजरायली वायुसेना दुनिया में तकनीकी रूप से सबसे एडवांस सैनिकों में से एक है। इजराइल के पास F-35 स्टेल्थ बम वर्षक विमान है, खतरनाक ड्रोन और 500 से ज्यादा विनाशक टैंक है। 241 लड़ाकू विमान हैं, ऑटोमेटिक तोपखानों की तादाद 650 से ज्यादा है, 5 पनडुब्बियां हैं, 45 गश्ती जहाज हैं, 1,73,000 से ज्यादा आर्मी है। इसके अलावा 4,65,000 से ज्यादा रिजर्व फोर्स हैं। सबसे खतरनाक यह है कि इजराइल परमाणु संपन्न देश है। युद्ध की घोषणा के बाद से इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी के 426 ठिकानों को निशाना बनाया है।
गाजा पट्टी पर पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। गाजा पट्टी में बिजली, भोजन, पानी, गैस सब कुछ बंद है। אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד מהחמאס, הוא ישלם על מה שהוא עשה, ואת הפעולה הזאת יזכרו בעזה ל-50 השנים הבאות, ויצטערו על זה שהם החלו בזה. पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में उतरी इजरायली सेना ने चौतरफा तबाही मचा रखी है। इजरायली फोर्स म्यूजिक फेस्टिवल पर भयावह हमला करने वाले हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद अबू अली को उठा ले गई। इजरायल का दावा है कि सरहदी इलाकों में जहां हमास ने कोहराम मचाकर कब्जा किया था, उसे छीन लिया गया। इजरायल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरा है। इन दोनों का कोई भी मुकाबला नहीं है। इजरायल के पास में एयरफोर्स है, नेवी है, बहुत शक्तिशाली फौज है, तो उसके सामने हमास का टिकना बिल्कुल नामुमकिन है। इसके बावजूद पश्चिमी देश इजरायल के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने कौन सा अपना विनाशक हथियार इजरायल के समर्थन में भेज दिया है, ये भी आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि कौन कौन सा देश आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के विरुद्ध इस युद्ध में इजरायल के साथ है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कनाडा, पोलैंड, स्पेन और यूरोपीय संघ समेत 84 देश पूरी तरह इजरायल के साथ हैं। तमाम देशों ने साफ, सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इजरायल को अपने नागरिकों की रक्षा के साथ साथ हमलावरों को पकड़ने का अधिकार है। अमेरिका ने तो इजरायल की रक्षा सहायता का ऐलान किया और फिर दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत पहुंच चुका है। यह सिर्फ युद्धपोत भर नहीं है, इसे शत्रु संहार की 100% गारंटी कहा जाता है, जो महाविनाश का पर्याय है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका का सबसे नया विमान वाहक पोत है। इस पर 75 से ज्यादा फाइटर जेट हैं। ये टिकोन डेरोगा क्लास की गाइडेड मिसाइल क्रूजर से लैस है। आर्ले बर्ग क्लास की गाइडेड मिसाइल लगी हुई है। इसमें मशीन गन लगी हुई है। इस यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ही पूर्वी भूमध्य सागर में इजरायल के करीब खड़ा कर रहा है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के लगभग 5000 सैनिकों और युद्धक विमानों के साथ क्रूजर और विध्वंसकों को भेजा है। इसके अलावा क्रूजर यूएसएस नॉर्मैंडी, विध्वंसक यूएसएस थॉमस हडनर, यूएसएस रामेज, यूएसएस कानी और यूएसएस रूजवेल्ट को भी भेजा है। अमेरिकी वायुसेना के F-35, F-15, F-16 और A-10 लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन को भी पहुंचाया है। अमेरिका के विनाशक युद्धपोत के भेजे जाने का संकेत बहुत साफ है। इजराइल ने आतंकी संगठन हमास के विरुद्ध ये जो युद्ध की घोषणा की है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। इजराइल को किसी भी तरीके की मदद पहुंचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से अपने युद्धपोतों को भी भेजा गया है। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इजराइल के लिए अपनी आर्थिक शक्ति भी लगा दी है और इजराइल को एड भी प्रोवाइड किया जा रहा है। उसे उसके मिलिट्री ऑपरेशंस में जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए अमेरिका ने आर्थिक मदद की भी घोषणा की है। अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि हमास के आतंकी हमले में इजरायल में मौजूद 9 अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हुई है। हमास गाजा पट्टी या कहिए कि फलस्तीन की बर्बादी के लिए हथियारों का ऐसा जत्था भेजने का मकसद बहुत साफ है, वो भी तब जबकि दहशतगर्दों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिबद्धता के बीच हमास भी आक्रामक है। हमास भी लगातार रॉकेट दाग रहा है। कल्पनाओं से परे इजरायल पर अटैक करने वाले हमास और उससे जुड़े संगठनों की ताकत को समझिए जरा। गाजा पट्टी में आतंकी संगठनों के पास 10,000 से ज्यादा रॉकेट हैं। रॉकेट की क्षमता 100 से 120 किलोमीटर की है। हमास के पास 100 किलोमीटर तक मार करने वाली ईरानी R-160 और वज्र 5 मिसाइलें भी हैं।
ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइलें और कंधे से लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट भी हैं। चाइनीज C-704 मिसाइल और 35 किलोमीटर की रेंज वाली एंटी शिप मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा है। सैन्य ताकत में इजराइल के सामने हमास कहीं भी नहीं टिकता। हमास कोई मुकाबला नहीं है इजरायली सेनाओं का, और मुझे नहीं लगता ये जंग ज्यादा दिन चलने वाली है। जिस तरीके से इजराइल ने चारों तरफ से गाजा पट्टी को घेर रखा है और गाजा पट्टी के अंदर घुसकर बहुत सारे हमास के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये सिर्फ चंद दिनों की बात है कि पूरी तरह गाजा पट्टी इजराइल के कब्जे में पुनः आ जाएगी। हमास के पास उतनी ताकत भले ही ना हो, लेकिन वो लगातार इजराइल पर अग्निबाणों की बौछार कर रहा है, जो इजराइल और अमेरिका का पुरातन दुश्मन है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हमास की सराहना की। उन्होंने इसे गौरवपूर्ण ऑपरेशन और महान जीत बताया। इजराइल पहले दिन से कह रहा है कि तेल अवीव को थर्राने वाले हमास के पीछे की असली ताकत ईरान है। हालांकि ईरान ने इससे इनकार किया है, मगर इजराइल इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जब ईरान खुलकर फिलिस्तीन के नाम पर आतंकी संगठन हमास का समर्थन कर रहा है, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने भी इजराइल मोर्टार से हमला किया है, तो संकेत बहुत साफ है। फिलिस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल पर जो हमला किया है, ये हमला बहुत तारीखी कामयाबी है। मैं उसको एक तारीखी मारका से ताबीर करता हूँ। जिन इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया है, ये उनके अपने इलाके हैं और अपने इलाके उन्होंने वापस लिए हैं। इस हवाले से मैं फ़िलिस्तीन के अवाम को और फ़िलिस्तीन के मुजाहिदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी इस्लामिक कंट्री हमास का समर्थन कर रही है। अरब देशों में ही कैसे दो फाड़ है इजराइल और हमास पर, ये आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि हमास के साथ फिलिस्तीन है, ईरान है, दक्षिण अफ्रीका है, यमन है, पाकिस्तान है और कतर। लेकिन अहम देश सऊदी अरब शांति का आह्वान कर रहा है। यूएई खाड़ी देशों में पहला ऐसा देश था जिसने साल 2020 में इजराइल को मान्यता दी थी। उसने दशकों से चली आ रही अपनी अरब नीति को बदल दिया था। अब जब सऊदी भी इजराइल के साथ खड़ा दिख रहा है, तो हमास ने सारे समीकरण को तहस नहस कर दिया है। इसका असर भी दिखने लगा है। 6 अक्टूबर को कच्चे तेल की कीमत $83.81 प्रति बैरल थी, जो 9 अक्टूबर को $87.84 प्रति बैरल पहुंच चुकी है। मतलब 5% तक तेल के दाम बढ़ चुके हैं। ये अभी शुरुआत पर। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, उसका असर उतना ही ज्यादा भयावह होगा और ये दुनिया पर असर डालने वाला है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये हाई इंटेंसिटी वाला युद्ध है।